हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ साइंस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं रविंद्र सिंह। आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हो संचारण के उपाय पढ़ने के लिए। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं संचारण के उपाय। आज संचारण की अपनी सेकंड क्लास होने वाली है। इससे पिछली क्लास में आपको मैंने संचारण किसे कहते हैं, संचारण का रासायनिक सूत्र और संचारण के को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा दिए हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं संचारण को रोकने के उपाय। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। संचारण को रोकने के उपाय आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगाइए, डैश करके लिखिए। संचारण को रोकने के उपाय निम्न है। लिखिए, संचारण को रोकने के उपाय निम्न है। संचारण को रोकने के उपाय निम्न है। नंबर 1 पे हेडिंग लगाओगे, अवरोधी संरक्षण के द्वारा। अवरोधी संरक्षण के द्वारा। अवरोधी संरक्षण के द्वारा। देखिए, अवरोधी संरक्षण के द्वारा क्या होता है, यदि धातु की सतह पर ग्रीस या पेंट लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? ग्रीस या तेल लपेट दिया जाए। तो ग्रीस या तेल लगाओगे तो वह क्या करेगा? ग्रीस या तेल धातु की सतह और वायु के उपस्थित जो नमी और ऑक्सीजन है जिसके द्वारा जंग लगती है उसके बीच उसकी प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देता है, जिसके कारण अवरोधी संरक्षण के द्वारा आप क्या कर सकते हो? संचारण से बचा सकते हो। तो इसमें डैश करके क्या लिखोगे? लिखिए, धातु की सतह पर तेल, ग्रीस या पेंट की परत चढ़ा दी जाए। धातु की सतह पर तेल, ग्रीस या पेंट की परत चढ़ा दी जाए। धातु की सतह पर आप तेल, ग्रीस या पेंट की परत क्या कर दी जाए? चढ़ा दी जाए। तो ऐसी स्थिति में संचालन की क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। आगे लिखिए, तो ऐसी स्थिति में संचारण की क्रिया रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति में संचारण की क्रिया रुक जाती है, या इसकी संचारण की क्रिया जो होती है उसके होने की जो दर यानी कि जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। अर्थात संचारण की क्रिया कैसी हो जाती है? धीमी गति से होती है। आगे लिखिए, अर्थात संचारण की क्रिया धीमी गति से होती है। धीमी गति से होती है। इतनी बात समझ में आई आपको? देखिए, यदि आप धातु की सतह पर ग्रीस, पेंट या तेल लगा देते हो तो उससे क्या होता है? संचारण की क्रिया उस स्थिति में रुक जाती है जब किसकी परत चढ़ा देते हो? ग्रीस, पेंट या तेल की परत चढ़ा दी जाए। तो ऐसी स्थिति में संचालन की क्रिया रुक जाती है। इसका रीजन क्या है? जब आप पेंट कर दोगे या ग्रीस लगा दोगे तो वायु इसके डायरेक्ट संपर्क में धातु की सतह के में नहीं आ पाएगी, तो संचालन की क्रिया क्या हो जाएगी? धीमी गति से होती है। नंबर 2 लगाइए, हेडिंग, जंग विरोधी विलयन के लेपन के द्वारा। जंग विरोधी विलयन के लेपन के द्वारा। जंग विरोधी विलयन के लेपन के द्वारा। देखिए, जंग विरोधी विलयन क्या होता है? यदि किसी धातु की सतह पर जंग विरोधी विलयन का लेपन कर दिया जाए। यदि किसी धातु की सतह पर किसका लेपन कर दिया जाए? पहले आप लिखेंगे, यदि किसी धातु की सतह पर जंग विरोधी विलयन का लेपन कर दिया जाए। देखिए,
मैंने क्या कहा, यदि किसी धातु की सतह पर जंग विरोधी विलयन का लेपन कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में संचालन की क्रिया रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, संचालन की क्रिया रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति में संचारण की क्रिया रुक जाती है। अर्थात आप कह सकते हो संचालन की क्रिया धीमी गति से होती है। अर्थात संचालन की क्रिया धीमी गति से होती है। आगे लिखोगे, अर्थात संचालन की क्रिया धीमी गति से होती है। देखिए, विद्युत जंग विरोधी विलयन के लेपन के द्वारा किस प्रकार से करोगे। तो देखिए, जंग विरोधी विलयन का, यदि आप किसी धातु की सतह पर जंग विरोधी विलयन की क्या चढ़ा देते हो, परत चढ़ा देते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जंग विरोधी विलयन की परत चढ़ा देते हो तो संचालन की क्रिया रुक जाती है। अर्थात वह संचालन की क्रिया जो होती है वह धीमी गति से संपन्न होती है। अब देखिए भाई, जंग विरोधी विलयन किसका हुआ, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा अपन को। तो जंग विरोधी विलयन क्या होता है, इसको समझिए। जैसे क्रोमियम लवण के लेपन के द्वारा, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, क्रोमियम लवण के, जैसे क्रोमियम Cr, क्रोमियम लवण के लेपन के द्वारा, जो क्रोमियम होता है उसके कुछ लवण होते हैं, उनका यदि आप क्या कर देते हो, लेपन के द्वारा, क्रोमियम लवण के जो विलयन होते हैं वह किसके समान कार्य करते हैं, तो आप बताओ, जंग विरोधी विलयन के समान कार्य करते हैं। किसके लवण, क्रोमियम के लवण। तो बताइए दूसरा पॉइंट क्या हो गया, यदि किसी धातु की सतह पर जंग विरोधी विलयन का परत चढ़ा दी जाए या जंग विरोधी विलयन का लेपन कर दिया जाए, मतलब उसको पोत दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में संचालन की क्रिया रुक जाती है, अर्थात धीमी गति से संपन्न होती है। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 की बात करें तो गैल्वेनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, गैल्वेनीकरण के द्वारा। देखिए, गैल्वेनीकरण में क्या होता है, किसी धातु की सतह पर क्या कर दिया जाएगा, एक परत चढ़ा दी जाएगी। अब उस परत किसकी होगी, जिंक की। तो धातु की सतह पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। धातु की सतह पर जिसमें जंग लगी रही है, उस धातु की सतह पर किसकी, जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहा मैंने, धातु की सतह पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो आप लोगों को पता ही चल गया कि धातु की सतह पर यदि आप जिंक की परत चढ़ा देते हो, धातु की सतह पर किसकी परत चढ़ा देते हो, जिंक की, तो उसे क्या कहते हैं अपन, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब आगे देखिए, गैल्वेनीकरण के कारण आगे लिखेंगे आप, गैल्वेनीकरण के कारण संचारण की क्रिया, गैल्वेनीकरण के कारण संचारण की क्रिया रुक जाती है अर्थात आप क्या लिखोगे, अर्थात संचालन की क्रिया धीमी गति से होती है। अर्थात संचारण की क्रिया धीमी गति से होती है। अर्थात संचालन की क्रिया जो है धीमी गति से होने लगती है। इतनी बात समझ में आई। आपको कितने पॉइंट समझाए मैंने, अभी आपको 3 हेडिंग समझाई है, और संचालन को प्रभावित करने वाले कारक भी मैंने बताए थे आपको 3 हेडिंग, और आपको इसको संचालन को रोकने वाले कारक भी आपको पता चल गया है। अब रही बात आपके संचालन के रासायनिक सिद्धांत की, तो संचालन का अपना रासायनिक सिद्धांत है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। उसी के साथ आपको मैं नाराज समीकरण बता दूंगा।
ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे दी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर बाय। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फेयर बना सकते हो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद भी कर सकते हैं। यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर बाय। जय हिंद, जय भारत।